ये एकदम ट्रिकी मेथड बताएंगे। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसको बताने की ज़रूरत भी मेरे को खास नहीं होगी, लेकिन वैसे बताते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है। अचर पद कितना है, 36 है। गुना करेंगे तो कितना होगा, 36। इस 36 को हमको तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि जो अंक आए ना उसको जोड़ने पर या घटाने पर 13 आए। तो पहले हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है। देखिए 4 9 36 आ गया। 4 9 36 तो हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, माइनस है। ठीक है, तो जो बड़ा है ना उसमें हम माइनस लगा देंगे। क्लियर। लेकिन अब हमको देखिए यहाँ तो प्लस है, तो यहाँ प्लस और माइनस तब तक घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस माइनस होता है तो घटाते हैं। लेकिन हमको यहाँ जोड़ने पर 13 है, 9 और 4 जोड़ने पर, तब मेरे को तो यहाँ पे भी माइनस देना होगा, तब ना ये दोनों माइनस में रहेगा तो जुटेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों जब माइनस में रहेगा तब जुटेगा। और इसका चिन्ह को गुणा कर कर देख लीजिए, क्या प्लस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है। तो बस आपका आंसर हो चुका। तो x का मान ये माइनस में है तो ये होगा प्लस में, ये माइनस में है ये होगा प्लस। ठीक है, यानी आपका x का जो मान होगा 4 और 9 होगा, जो आपका ऑप्शन सी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं यानी 1, अचर पद यानी 3, गुना करेंगे तो ये होगा 3। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 2 भाग में जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 2 आ रहा है। यानी जोड़ने या घटाने पर 2 आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। एक का डिफरेंस, जब भी एक का डिफरेंस हो तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 3 × 1। 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ हम चिन्ह देख रहे हैं माइनस, तो 2 जो बड़ा होगा ना उसी में चिन्ह ये वाला लगाइएगा। माइनस है तो बड़ा कौन सा है, ये। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 1 गया, 2 आ रहा है। और इसको चिन्ह का गुना भी कर सकते हैं, माइनस और यहाँ प्लस छिपा होता है, यहाँ क्या होता है, प्लस छिपा होता है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। देखिए यहाँ गुना करने पर माइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो बस आपका आंसर हो चुका। तो आपका आंसर क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस में होगा और ये प्लस में है तो माइनस में होगा। ठीक है ना। यानी समझ लीजिए आपके एग्जाम में बस सेकंड में आपको बनाना होगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 3 और -1, यानी आपका ऑप्शन बी होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट वाला है ये एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस, सॉरी माइनस है जी, -12। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, अचर पद 12, गुना करेंगे तो ये हो गया 12। इस 12 को 2 भाग में हमको तोड़ना है जिसमें √2x आ जाए। तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, आप इस ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, √2 और एक इधर √2 लगा दीजिएगा। ठीक है ना। इस √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये बहुत बढ़िया। देखिए वो पहले हम इसलिए बताए ना कि दिमाग में आप लोग को ऐसे ही रहता है, और ये तरीका बता रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मत लीजिए, क्योंकि ऑप्शन से लीजिएगा तो फिर माइंड इधर उधर होगा। √2 में √2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 2 होगा। अब इस 2 में कितना से गुना कीजिएगा कि 12 आ जाएगा। तो कहिएगा सर 6 से, 6 दूनी 12 हो गया। अब ये 6 जो आया है ना, 6, इस 6 को तोड़ देना है। कोई भारी नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान होगा। 6 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि इसको घटाने पर 1 ही हमको लाना है। तो इसको तोड़ते हैं। देखिए तो 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, तो एक 3 इधर लगा देते हैं, एक 2 इधर लगा देते हैं। अब इसको घटा कर देखिए, 3 को √2 में से 2 को √2 जाएगा तो 1 √2 आएगा। देखिए तो
एगो रूट 2 आ रहा है। अब इसको गुना भी कीजिएगा ना तो 12 आ जाएगा। चलिए हम कर दिखाते हैं। 3 रूट 2 और 2 रूट 2, 3 दूनी 6, रूट 2 में रूट 2 से कीजिएगा तो रूट 4, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। 6, 4 का वर्गमूल 2, 2 छके 12, यानी आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे आपका क्या होगा, 3 और 2, यहां पे हो जाएगा 3 और 2। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ चिन्ह क्या है, क्या है, माइनस है। तो जो बड़ा होगा उसमें हम माइनस लगा देंगे। अब दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमारा इतना आना चाहिए। तो ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस घटाते हैं। 3 रूट 2 में से 2 गो रूट 2 निकल जाएगा तो कितना रूट 2, एगो रूट 2, यानी मेरा आ रहा है। इसको गुना कीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए x का मान, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। ये रहा आंसर। रूट 2 वाला बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन इस तरह अगर बनाइएगा तो कभी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए दे रहा है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, और इसका शून्य ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू 0 हम कर देते हैं। इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा एगो एक्स और यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल 0। चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल 0, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और हम जानते हैं 0 के ऊपर प्लस माइनस या रूट हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सीधा हमारा आंसर होगा 0। फिर ये वाला ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल 0, इसलिए x का मान, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए x का मान आया आपका एक 0 और एक आया 1। ठीक है, तो 31 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे एक और क्वेश्चन 32 भी देख लेते हैं। ax प्लस बी शून्य ज्ञात करना है, तो इक्वल कर लीजिएगा 0। ये ax प्लस को इधर भेजेंगे माइनस बी, इसलिए x का मान हो जाएगा माइनस बी, ये बटा में हो जाएगा a। तो x का मान क्या आया, माइनस बी बाई ए, जो ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यही सारा क्वेश्चन है, यही सब है क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ी सी बात अलग हो गई है। क्या है, कह रहा एगो शून्यक दिया हुआ है, यानी एगो शून्यक मतलब एगो x का मान दे दिया है 2, कह रहे हैं ना दूसर का शून्यक निकालना है, दूसर का जो शून्यक होता है वो निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग अपने जो तरीका से बनाते वही, हम मान लेंगे कि ये शून्यक थोड़ा देर के लिए नहीं है, हमको इसको शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि x के बगल में, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 और अचर पद 6, गुना करेंगे तो 6 होगा। इस 6 को 2 भागों में ऐसे हम तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, लेकिन हम देख रहे हैं 6 है और ये 5 है, एक का डिफरेंस है, तो क्या हम 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं भी हो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 और 2 5, दोनों तरीका से हो रहा है, और 6 गुणे 1 इससे भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये वाला देखते हैं, माइनस है माइनस, अब यहाँ प्लस करेंगे तब ना घटेगा, तो प्लस 6 में से 1 गया 5 तो आ रहा है, इसका चिन्ह गुना करने पर देखिए तो प्लस आ रहा है, माइनस अब प्लस माइनस, यहाँ तो प्लस है ना, यानी ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला होगा। तब देखते हैं माइनस है तो जो बड़ा है माइनस, और इन दोनों में क्या ये माइनस है और ये प्लस है, तब तक घटेगा ना, हमको जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखिए दोनों माइनस में, तो माइनस दोनों में है तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x का मान हमारा क्या होगा,
ये माइनस में है तो इधर जाता है यानी +2, यानी हम बताएं जो माइनस में होगा प्लस में, जो प्लस में होगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये भी क्या होगा प्लस में। तो देखिए एक शून्यक तो आपका पहले ही से दिया हुआ है, दूसर का शून्यक बोल रहा था तो दूसर का शून्यक क्या होगा 3 होगा। ठीक है, कमेंट्स कर कर जरूर बोलिएगा अगर कोई दिक्कत हो रहा हो। तो ये 33 का आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है x² माइनस के एक्स प्लस माइनस 42 एक शून्यक है, ये लीजिए शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसका शून्यक एक दिया हुआ है, कौन सा दिया है -2, शून्यक -2 दिया है, समझ में आ रहा है, यानी एक शून्यक -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये -2 है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां आप -2 रख लेते हैं, रख लीजिए -2 का होल स्क्वायर के x की जगह पर -2 -42 इक्वल 0, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 में k से कीजिएगा 2k -42 इक्वल 0, ये 2k ये बड़ा है और ये इन दोनों में हम देख रहे हैं ये बड़ा है, इसका चिन्ह है माइनस, माइनस प्लस घटाते हैं, 42 में से 4 घटाइए, 12 में से 4 गया 8 और ये बच गया 3 इक्वल 0, 2k माइनस को इधर भेजिएगा 38, कटाइए 2 1 कम 2 और 2 9 18, इसलिए k का मान कितना आया 19, समझ में आया। तो 34 का आपका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 34 उसी तरह 35 नंबर है, 35 भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² -x -2m + 2 का एक शून्यक है, तो हम यहां ध्यान देंगे, इसके इक्वल टू 0 दे देंगे, और कह रहा है m के किस मान के लिए x -4 है, तो x का मान यहाँ पे क्या दिया है -4 दिया हुआ है, यानी x जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे -4 रखेंगे। तो चलिए रख कर देखते हैं। तो देखिए x की जगह पर -4, x की जगह पर -4, 2m + 2 इक्वल 0, हमको m का मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस ये -2m, ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो सबका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस -2 इक्वल 0, 16 4 20 -2m -2 इक्वल 0, ये देखिए 20 में से 2 गया 18 -2m इक्वल 0, 18 -2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 9 18, इसलिए m का मान कितना हो गया 9, ठीक है ना। तो आपका m का मान 9 हुआ, 35 का आंसर कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। 35 नंबर समझ में आ गया। 35 36 नंबर भी वही क्वेश्चन है, 37 35 36 37 सब क्वेश्चन वही है। द्विघात बहुपद इतना के 2 शून्य कितना है, तो देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। 38 नंबर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, दिखाते हैं आपको बनाकर। 38 नंबर दे रहा है x² + a + 1 x + b
ये क्वेश्चन है कि दो शून्यक दिया हुआ है, यानी इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। दो शून्यक दिया हुआ है, यानी x का मान एगो दे रहा है -2 और 3 दे रहा है। तो कह रहा है a और b का मान निकालना है। कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या कीजिएगा, x का मान रख दीजिएगा। x का मान पहले क्या रखिएगा, -2। चलिए रखते हैं, यहाँ -2 रखेंगे, प्लस a + 1, x के जगह पर -2 रख लेते हैं, प्लस b = 0। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। ये इसमें चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, -2a प्लस -2 प्लस b, 4 प्लस -2a -2 प्लस b = 0। अब ये देखिए -2a और ये प्लस b, पहले हम चर को एक साथ लिख लिए हैं। अब ये देखिए 4 और 2 दोनों में बड़ा 4 है, प्लस माइनस घटाते हैं, 4 में से 2 गया, प्लस 2 = 0। -2a प्लस b, प्लस को इधर भेजिएगा तो क्या होगा, माइनस। इसको आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, x की जगह पर 3 रखिएगा। तो थोड़ा जगह कम है, हम शॉर्टली तरीका से बता रहे हैं। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 यहाँ रखिएगा, तो 3 का स्क्वायर है तो 3 3 = 9, प्लस a + 1 और यहाँ 3 रख लीजिए, प्लस b = 0। 9, इसको इसमें गुना कीजिएगा, 3a, इसको इसमें कीजिएगा, 3i प्लस b = 0। चर को पहले लिख देते हैं, 3a, फिर ये b, 9 और 3 12, प्लस 12। अब प्लस 12 को इधर भेजिएगा तो क्या होगा, -12। इसको मान लीजिए 2। और ये तरीका आप लोग प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन, विलोपन पढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अगर, क्योंकि जगह कम है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब जगह बन गया है, यहाँ पे भी बन गया। कोशिश करते हैं थोड़ा इतना ही जगह में हटाने का। आप लोग को ये सब सारी चीज़ें बात मालूम है कैसे किया जाता है। अगर नहीं मालूम है तो घबराइएगा मत, आगे हम पढ़ाएंगे ये। तो ये देखिए दोनों प्लस में है, तो आप ऐसे ही ना करते हैं, 2a प्लस b और इक्वल -2 और ये रहा 3a प्लस b और इक्वल -12। जब चिन्ह दोनों का सेम हो तो घटा लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, ये कट गया। अब देखिए दोनों माइनस में, तो जोड़ेंगे ना, 3 गो और 2 गो -5 गो, और ये प्लस माइनस में है तो ये वाला बड़ा है, प्लस माइनस घटाएंगे, 12 में से 2 गया 10, 5 दूनी 10। इसलिए a का जो मान होगा क्या हो गया, 2, लेकिन ये माइनस है ना, माइनस यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो a का तो मान निकल चुका है। देखिए जगह कम है इसलिए हम इसी में हटाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे। अब a का जो मान है ना, मन करे तो आप इसमें रख लें या मन करे तो आप इसमें रख लें, जिसमें मन करे उसमें आप रख सकते हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए a का जो मान है -2 है, तो इसमें गुना करेंगे तो -6 यहाँ पे लिख देते हैं, -6 प्लस b इक्वल -12, b -12, ये माइनस को इधर भेजेंगे तो +6। इसलिए b का मान क्या होगा, ये बड़ा है, माइनस प्लस घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, तो b का मान आया -6 और a का मान आया -2। अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो आप लोग बोलिए, क्योंकि जगह कम था। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो b का मान -6, b का मान -6 और a का मान -2, यानी a का मान -2 और b का मान -6।
यानी आपका जो ऑप्शन है सी है। ठीक है, तो बहुपद में आज इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अगर कहीं नहीं समझ में आया ना तो थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिएगा, फिर से उसको देखिएगा, समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, इस वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।